नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्ब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पापणाछड़ो मंगलाणम जो सब वैसिम परमम हवै मंगलम। शास्त्रों में कषाय का वर्णन आता है। कषाय किसे कहते हैं? कर्षति इति कषाय। जो संसार में हमें कस के बांधे रखती है उसे कषाय कहते हैं। कषाय कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं 4 कषायों में से आज हम मान कषाय के ऊपर आपको एक कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में एक बंदर और हाथी रहते थे। दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। बहस किस विषय को लेकर छिड़ गई? कौन बड़ा? मैं बड़ा, तू बड़ा। तो बंदर कहता मैं बड़ा हूँ, हाथी कहता मैं बड़ा हूँ। तो जब हाथी ने सुना कि बंदर कह रहा है मैं बड़ा, तो हाथी बोला अरे पागल, तू अपने शरीर को देख, तू कितना छोटा, और मुझे देख मैं कितना बलशाली, कितना ताकतवर, कितना बड़ा, तू अपने आप को बड़ा कहता है। तो बंदर कहता है कि देख वो पहाड़ को, चल हम दोनों शर्त लगा लेते हैं, कौन उस पहाड़ पे पहले चढ़ता है, पर पता लग जाएगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा। तो हाथी बोला तू तो ऐसी शर्त लगाएगा कि मैं पहाड़ पे ही ना चढ़ पाऊँ। तो इस जंगल में एक उल्लू रहता है, वो बड़ा गंभीर और समझदार है, वो डिसीजन बहुत अच्छे लेता है। चलो हम दोनों उसके पास चलते हैं और उसे पूछते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। तो बंदर और हाथी दोनों उल्लू के पास चले गए और उल्लू से बोले कि आप ही डिसीजन करो कि हम दोनों में कौन बड़ा। तो जब दोनों के बीच में उस उल्लू ने झगड़ा होते हुए देखा, तो उल्लू ने एक फैसला लिया कि देखो नदी के पार एक आम का गाछ है, आम का पेड़ है, उसमें 3 आम लटक रहे हैं। जाओ और वहाँ से वो 3 आम तोड़ करके लेके आओ। जो पहले उन आमों को तोड़ के लाएगा तो वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो दोनों के दोनों जो है बंदर और हाथी तुरंत नदी किनारे पर आए। नदी का पानी उछाले मार रहा था, पानी बहुत ज़्यादा था। ये देख करके बंदर तो घबरा गया कि अरे पानी तो बड़ा ज़्यादा है और नदी तो बहुत गहरी है, अगर मैं इसमें कूदा तो डूब के तो मर जाऊंगा। तो वो घबरा गया। अब हाथी उसकी घबराहट को देख करके बोला अरे तू चिंता क्यों करता है, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा और मैं तुझे अपनी पीठ पर बैठा करके नदी के पार ले चलूँगा। फिर जो होगा सो देखा जाएगा कि कौन तोड़ता है पहले आम। इतनी तो मदद मैं तेरी कर ही सकता हूँ ना, देख आया ना मैं तेरे काम, मैं कितना बड़ा जो नदी पार करके तुझको ले जाऊँगा, आ बैठ। तो हाथी के कमर पे वो बंदर बैठ गया और हाथी नदी में उतरा और उतर के अपनी सूंड से पानी के बहाव को हटाते हटाते नदी के दूसरे किनारे पर आ गया। वहाँ पे आम का गाछ था, वो बहुत पुराना था, उस पे जो थे आम लटक रहे थे। अब हाथी जो था अपनी सूंड को बार बार ऊपर करते हुए उन आमों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी जो सूंड थी आमों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो बंदर बोला कि अरे तेरे भारी शरीर का क्या काम, अब तो एक काम कर, अपनी सूंड को थोड़ा ऊंचा कर ले, मैं तेरी सूंड के सहारे ऊपर चढ़ता हूँ पेड़ पे और उन आमों को तोड़ करके तुझे दे देता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके बाद बंदर उसकी सूंड के सहारे ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद में उसने वो आमों को तोड़ा और तोड़ करके वो आमों को नीचे लेकर के आ गया। हाथी और बंदर दोनों वापस अपने स्थान पे आ गए और उल्लू के पास आकर के बोले देखो हम ये आम लेकर के आए हैं। तो उल्लू बोला अब मुझे सच सच बताओ कि तुम ये आम कैसे लेके आए। तो दोनों ने बिल्कुल सत्यता रूप से स्पष्ट कर दिया कि हाथी ने जो है नदी को पार कराया और उसके बाद में उस बंदर ने उस पेड़ पर से आम को तोड़ा। तो उल्लू बोला तो इसका मतलब इस आम को लाने में दोनों का पूरा पूरा योगदान है। यानी कहने का मतलब है कि ये हम नहीं कह सकते
कि कौन बड़ा और कौन छोटा। सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बड़े होते हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पर ही हम ये निर्णय कर सकते हैं कि सभी व्यक्ति अपने आप में बड़े हैं। जिस प्रकार से हाथी ने नदी को तैर करके उस बंदर की मदद की और बंदर ने उन आमों को तोड़ करके हाथी की मदद की, तो दोनों ही अपने अपने काम में माहिर थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने एक गुण पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर कुछ गुण है तो सामने वाले के अंदर भी कुछ गुण हैं। तो हमें हमेशा गुणों को ही देखना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार को जीत लेता है वो संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। इसलिए कभी भी हमें घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, कुल का, जाति का हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है धीरे धीरे उसके जो गुण हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। पहला प्रश्न है, बंदर और हाथी में किस चीज़ का झगड़ा हो गया था? बोलो। खड़े होकर बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो बोल रहा खड़े हो, इसको पकड़ो, इसको। हाँ। तो वो बोल रहा है जे मैं बड़ा हूँ और वो बोल रहा है जे मैं बड़ा हूँ। उसको कारण वो झगड़ा हो गया। हाँ, मतलब दोनों में कौन बड़ा? बड़े हाँ, के कारण बड़ा का कारण झगड़ा हो गया। दूसरा प्रश्न है, उल्लू ने कैसे फैसला किया? उसने पहले हाथ खड़ा किया। खड़े हो जाओ। उल्लू ने बोला एक नदी के মাঝ में নদীর মাঝে একটি আম গাছ আছে, ওই ওখানে তিনটা আম আছে, তিনটা আম আনতে হবে। नदी के मतलब दूसरे किनारे पर। कोई बात नहीं, एक बार बोलो चलेगा। कौन बड़ा और कौन छोटा रहा दोनों में? हाथी बड़ा हुआ या वो बड़ा? आयुष में पहले हाथी सर दोनों। पहले ही आंसर गलत बोल दिया। हाँ बोलो। खड़े होके, पूरा खड़े होके बोलो। जब पहले किताब आई, पहले किताब आ रही है। दो लोग ही समान थे। दोनों उसमें बोलो, बंगाली में बोलो। দুজনেই সমান ছিল। कौन कौन? হাতি আর বানর। कैसे? কারণ দুজনেই একজন হাতি জলে নামেছিল এবং বান্দর তার সুরের উপরে মানে গাছে ফটাকসে চেপে নিয়েছিল। পিঠে চেপেছিল মানে গাছে চেপে গিয়েছিল। गलत हो गया। कौन इसको अच्छे से डिफाइन करेगा? नहीं, दोबारा नहीं, डिफाइन अच्छे से कौन करेगा? हाथी बड़ा था या बंदर बड़ा था? दोनों समान था। समान थे कैसे? दोनों ने क्या काम किया? दोनों समान हो गए। ও হাতিটা নিয়ে গেল জলে নিয়ে গেল, ওকে পিঠে চাপায়, তারপরে বাঁদরটা গাছ থেকে আম পাড়ে আর ওকে গেল কিনারে নিয়ে আনে। ठीक है, नाम नोट कर लेना। अब एक लास्ट प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोलो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई एक किसी भी काम को नहीं कर सकता, सब सबके ऊपर निर्भर करके सब काम करते हैं। ये सब लोग सब अपने आप में बड़े होते हैं। हाँ सर, सब में खुद का गुण होता है। अपने अपने अलग अलग गुण। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।